Morning students, welcome again to your science class and 7th class. We will still reading about your 12th chapter students, which is reproduction in plants. And in this chapter we have already learned many topics like what is reproduction, types of reproduction, and I told you that reproduction classified into two types, sexual or asexual. And now we are reading about the asexual reproduction in plants. Or in this asexual reproduction in plants we have learned वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में मैंने आपको बताया था कि हाउ कैन बी ग्रो द प्लांट्स लाइक पोटैटो जिंजर और टर्मरिक बाय द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, क्योंकि इनके जो ये स्टेम्स हैं, स्टेम्स में जो है बर्ड्स होती है, एक्सिलरी बर्ड्स होती हैं, और वो बर्ड्स जो है वो कन्वर्ट हो जाती है सॉइल में जाते ही न्यू प्लांट्स में. नाउ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय द लीव्स इन ब्रायोफिलम एक प्लांट है जिसको हम लोग जनरल लैंग्वेज में वी नो दैट पत्थर चट्टे की जो प्लांट है उसका पत्ता हैज़ बर्ड्स इन मार्जिन ऑफ लीव्स. पत्थर चट्टे की पत्ती के अंदर जो मार्जिन होता है, जो किनारे होते हैं, वहाँ पर लीव्स के किनारों में बर्ड्स होती हैं. इफ़ ए लीफ ऑफ दिस प्लांट फॉल्स ऑन ए मॉइस्ट सॉइल, यदि इस पेड़ की या इस पौधे की एक पत्ती जो है वो नम मिट्टी में गिरती है, ईच बर्ड कैन गिव राइज टू ए न्यू प्लांट्स. तो प्रत्येक जो बर्ड है वो एक नए पौधे में विकसित हो जाती है. रूट ऑफ सम प्लांट्स कैन ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स. कुछ पौधों की जड़ों द्वारा भी नए पौधे उगाए जाते हैं. स्वीट पोटैटो एंड डहेलिया आर एग्जाम्पल, जैसे कि स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद और डहेलिया जो वो जड़ों द्वारा विकसित होते हैं. प्लांट सच एज कैक्टी प्रोड्यूस न्यू प्लांट व्हेन देयर पार्ट्स गेट डिटैच्ड फ्रॉम द मेन प्लांट बॉडी. देखिए, और कैक्टस यानी कांटों वाले जो पौधे होते हैं, यदि उनके शरीर का या उनकी बॉडी का कोई भी हिस्सा टूट कर नीचे गिर जाता है तो वो एक न्यू प्लांट में डेवलप हो जाता है. इस तरह से कैक्टी जो प्लांट होते हैं वो दे प्रोड्यूस देयर यंग वन. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ब्रायोफिलम की ये लीव्स है, ये जो मार्जिन है लीव्स का, यहाँ पर एक्जिलरी बर्ड्स होती हैं. जब ये मॉइस्ट सॉइल में गिरती है तो इस तरह से रूट विकसित हो जाती हैं और हर एक्जिलरी जो बर्ड होती है वो कन्वर्ट इनटू न्यू प्लांट, नया पौधा विकसित हो जाता है इससे. अब देखिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे थे इसी के अंदर ब्रायोफिलम में पढ़ा हमने किस तरह से जो है ब्रायोफिलम से होती है, और कुछ पौधों की जो कैक्टी प्लांट होते हैं उनके जो नीचे गिर जाती हैं पार्ट्स वो किस में बदल जाते हैं, यंग वन में बदल जाते हैं या न्यू प्लांट में बदल जाते हैं. ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट. व्हाट सेज बूजो वांट्स टू नो इफ़ देयर इज़ एनी एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. बूजो ये जानना चाह रहा है कि क्या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का कोई लाभ होता है. तो देखिए, द बेनिफिट्स और द एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन नाउ वी विल स्टडी. Plants produced by vegetative propagation take less time to grow and bear flowers and fruits earlier than those produced from seeds. देखिए, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या कायिक प्रवर्धन के द्वारा जो पौधे उगाए जाते हैं उनमें फल और बीज जो है वो बीजों के द्वारा उगाए गए पौधों की अपेक्षा जल्दी लगते हैं. मीन्स जल्दी हमें कोई भी जो प्रोडक्ट है वो प्राप्त हो जाता है, चाहे वो सीड्स हों, चाहे वो फ्लावर्स हों, चाहे वो फ्रूट्स हों. द न्यू प्लांट आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंट प्लांट. और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के द्वारा वी कैन ऑब्टेन द एग्जैक्ट कॉपी और वी कैन से दैट क्लोन कॉपी ऑफ मेन और पेरेंट प्लांट एज दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए सिंगल प्लांट पेरेंट. क्योंकि ये एक ही जनक के द्वारा विकसित होते हैं तो इससे जो पौधे प्राप्त होते हैं वो लक्षणों में सेम होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स में हर तरह से सेम होते हैं. इवन वी कैन से दैट एक दूसरे की जीरोक्स कॉपी ऑफ ईच अदर, ये कह सकते हैं हम लोग, ऑब्टेन कर सकते हैं हम लोग. लेटर इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दैट प्लांट्स प्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ द पेरेंट्स. प्लांट प्रोड्यूस सीड्स एज ए रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और आगे हम लोग इस चैप्टर में जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे जिसमें 2 जनकों के गुण होते हैं. अब नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बडिंग. बडिंग का मतलब होता है मुकुलन. ठीक है,
Have you have already learnt about the tiny organism like yeast can be seen only under a microscope. आपने एक सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखे जाने वाले जीव या सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ा होगा, ईस्ट के बारे में. These grow and multiply every few hours of sufficient nutrients are made available to them. यदि ईस्ट जैसी कोशिका को सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होते हैं, उचित पोषक प्राप्त होते हैं, तो वह कुछ ही घंटों में गुणन करके बहुत सारे नए जीव बना सकती है. रिमेंबर दैट ईस्ट इज़ ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. और याद कीजिए और याद रखिए हमेशा कि ईस्ट जो है वो एक कल कोशिकीय जीव है. लेट अस सी हाउ दे रिप्रोड्यूस. चलिए देखते हैं ये किस तरह जनन करते हैं. एक्टिविटी 12.3 टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर. शिक्षक या शिक्षिका द्वारा प्रदर्शित की जानी है. ये टेक ए पीस ऑफ ईस्ट केक और ईस्ट पाउडर फ्रॉम ए बेकरी और ए केमिस्ट. आपको जो है वो केमिस्ट शॉप या बेकरी वाले से ईस्ट पाउडर लेकर आना है. टेक ए पिंच ऑफ ईस्ट एंड प्लेस इट इन ए कंटेनर विद सम वाटर. आपको एक चुटकी ईस्ट पाउडर लेकर उसको पानी से भरे हुए कंटेनर में डाल के रखना है. एड ए स्पूनफुल ऑफ शुगर एंड शेक टू डिज़ोल्व इट. अब इसमें एक चम्मच शक्कर डाल दीजिए और इसको अच्छी तरह से घोल लीजिए. कीप इट इन द वार्म पार्ट ऑफ ए रूम. इसको कमरे के किसी गर्म हिस्से में रख दीजिए. आफ्टर एन आवर, 1 घंटे बाद, पुट ए ड्रॉप ऑफ दिस लिक्विड ऑन ए ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व अंडर ए माइक्रोस्कोप. 1 घंटे बाद इस घोल की एक बूंद स्लाइड पर डालिए और उसको माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कीजिए. स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या देखते हैं? यू मे सी द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ईस्ट सेल्स. आपको जो है वो बहुत सारी ईस्ट सेल्स जो हैं उनका बनना दिखाई देगा. फिगर 12.5 में ये देखिए आपको. ऑल इन फर्स्ट ओनली वन ईस्ट एंड आफ्टर सम टाइम ए बर्ड ग्रो ऑन ईस्ट सेल बॉडी एंड दिस बर्ड और दिस बर्ड्स, वन बर्ड और मे बी मोर बर्ड्स, ठीक है, कैन सीन ऑन द बॉडी ऑफ ईस्ट. तो ये जब ग्रो करेंगी तो ईच बर्ड व्हेन ग्रो ऑन द सिंगल ईस्ट बॉडी, और फिर जब वो अलग होगी तो ईच बर्ड कन्वर्ट इनटू ए न्यू सेल और न्यू ऑर्गेनिज्म. तो प्रत्येक बर्ड जो है, प्रत्येक की जो कलिका है, इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से इसके ऊपर ये मुकुल जो है वो वृद्धि कर रहा है. कई बार एक से अधिक मुकुल वृद्धि करते हैं और एक श्रृंखला बन जाती है. इस तरह से हर जो मुकुल या अतिवृद्धि है वो एक नए जीव में कन्वर्ट हो जाता है. द स्मॉल बर्ड लाइक प्रोजेक्शन कमिंग आउट फ्रॉम द ईस्ट सेल इज़ कॉल्ड ए बर्ड. ये जो प्रोजेक्शन या अतिवृद्धियाँ जो है वो कलिका के समान बाहर निकल रही है ईस्ट कोशिका से, इन्हीं को मुकुल या बर्ड कहते हैं. द बर्ड ग्रेजुअली ग्रोज and gets detached from the parent cell and forms a new yeast cell. ये जो है वो एक ईस्ट कोशिका के शरीर पे वृद्धि करते हैं और उसके बाद अलग हो जाते हैं. अलग होने के बाद ये एक नई ईस्ट सेल बनाते हैं. द न्यू ईस्ट सेल ग्रो मैच्योर्स एंड प्रोड्यूस मोर ईस्ट सेल. इस तरह से बनी हुई जो ईस्ट सेल्स है वे मैच्योर होती हैं और उसके पश्चात ये भी जनन करके नए बर्ड्स के द्वारा नई सेल्स बनाती है. समटाइम अनदर बर्ड अराइज फ्रॉम द बर्ड फॉर्मिंग ए चैन ऑफ ए बर्ड्स. कभी कभी एक मुकुल के ऊपर दूसरा भी बन जाता है. इस तरह से बर्ड्स की एक श्रृंखला या मुकुल श्रृंखला बन जाती है. इफ़ दिस प्रोसेस कंटिन्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ ईस्ट सेल्स आर प्रोड्यूस इन ए शॉर्ट टाइम. अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है तो कम ही समय में बहुत अधिक संख्या में ईस्ट कोशिकाएँ बन जाती है. नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन मीन्स डिवाइडेशन इनटू पार्ट्स, ठीक है, खंडन या विखंडन, टुकड़ों में टूटना, ठीक है. यू माइट हैव सीन स्लिमी ग्रीन पैचेस इन पोन्ड्स. आपने जो है तालाबों में हरे रंग के चिकने धब्बे देखे होंगे. और इन अदर स्टैग्नेंट वाटर, और कहीं पानी रुका हुआ उसमें देखा होगा. दीज आर द एल्गी. ये जो है शैवाल है. एल्गी मीन्स हरे पौधे, शैवाल. व्हेन water and nutrients are available, algae grow and multiply rapidly by fragmentation. जब इन शैवालों को जो है न्यूट्रिएंट्स और पानी अवेलेबल होता है, प्राप्त होता है, तो ये खंडन के द्वारा टुकड़ों में टूट जाती हैं और गुणन करके नए जीव बनाती हैं. एन एल्गी ब्रेक्स अप इनटू 2 or more फ्रैगमेंट्स
देखिए इस प्रकार एक शैवाल जो है 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में टूटता है। दीज फ्रेगमेंट्स और पीसेज ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स, और ये प्रत्येक टुकड़ा जो है वो नए शैवाल को विकसित करता है। एज लाइक फिगर 12.6, दिस प्रोसेस कंटिन्यू एंड दे कवर ए लार्ज एरिया इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये प्रोसेस लगातार चलता है, इसीलिए किसी रुके हुए पानी में जो है शैवाल कुछ ही समय में बहुत अधिक फैल जाते हैं। ये देखिए फ्रेगमेंटेशन in which a body of algae divide into two algae. Now the next type of spore formation. Spore formation मतलब बीजाणु जनन. In chapter first you learned that the fungi on a bread piece grow from spores which are present in the air. आपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था कि ब्रेड के ऊपर जो भी कवक लगती है वो हवा में उपस्थित ब्रेड कवक के बीजाणुओं द्वारा उगती है. देखिए रिपीट एक्टिविटी 1.2. 1.2 एक्टिविटी को रिपीट कीजिए. ऑब्जर्व द स्पोर्स इन द कॉटन लाइक मैश ऑन द ब्रेड. और ब्रेड के ऊपर जो है रुई जैसे जाल के अंदर बीजाणुओं को देखिए. व्हेन स्पोर्स आर रिलीज्ड दे कीप फ्लोटिंग इन एयर. ठीक है, जब बीजाणु जो है वो बीजाणु ध्वनि के फटने से रिलीज होते हैं तो वो हवा में दूर दूर तक घूमते हैं. एज दे आर वेरी लाइट दे कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंस. और वे वजन में बहुत हल्के होते हैं इसीलिए लंबी दूरी तक भी चले जाते हैं हवा के साथ. स्पोर्स आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज. स्पोर्स जो है वो अलैंगिक जनन का ही अंग है. ईच स्पोर्स इज कवर्ड बाई ए हार्ड प्रोटेक्टिव कोट. प्रत्येक जो बीजाणु है वो एक हार्ड सुरक्षात्मक आवरण से घिरा हुआ रहता है. ठीक है, विद स्टैंड अनफेवरेबल कंडीशन. और जब उचित परिस्थितियां नहीं आती है तो ये जो है इन कठोर आवरणों के द्वारा घिरे हुए रहते हैं. सच ए हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी. जब जो है वो नमी कम होती है और टेम्परेचर हाई होता है तो ये बीजाणुधानी या कठोर कवर के अंदर जो है वो क्या होते हैं, ढके हुए रहते हैं. सो दे कैन सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग टाइम. इसलिए ये लंबे समय तक जीवित रहते हैं अंडर फेवरेबल कंडीशन. जब उचित परिस्थितियाँ आती है ये स्पोर जर्मिनेट एंड डेवलप्स इनटू ए न्यू इंडिविजुअल. तो ये स्पोर जो है वो अंकुरित होते हैं और एक नया पौधा बनाते हैं या नया जीव बनाते हैं. प्लांट सच एज मोस एंड फर्न ऑल्सो रिप्रोडक्टिव बाई मीन्स ऑफ स्पोर्स. इसी तरह से फर्न और मोस में भी जो है वो अलैंगिक जनन बीजाणुओं द्वारा होता है. ये देखिए आप यहाँ पर देखो हाइफा ये जो है तंतु है इसमें स्पोरेंजियम, ये स्पोरेंजियम के अंदर इस तरह से स्पोर्स होते हैं. व्हेन ब्रेक द स्पोरेंजियम तो स्पोर्स जो है वो रिलीज होते हैं. कुछ स्पोर्स इस तरह से एयर में मिक्स होते हैं, कुछ जो ज़मीन पे गिरते हैं और जर्मिनेट होते हैं और इस तरह से एक नई जो है वो बीजाणुधानी या नया जो कवक बनाते हैं. तो स्टूडेंट्स यू विल डू in your notebook all types of asexual reproduction or types of asexual reproduction like fragmentation, spore formation, इसके अलावा budding and vegetative propagation. All types you will do in your notebook. Okay students, your next topic means sexual reproduction in your next video.